लेकिन जो दूसरी मनवादी पार्टियां हैं वो तरह तरह के लुभावने वादे करके जो बहुजन समाज अपनी सत्ता बनाना चाहता है उसके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, तरह तरह के लुभावने वादे करके उनकी वोट लेकर। और जो दिल्ली का जो मतदाता, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना बहुजन समाज पार्टी को कीमती वोट देकर दिल्ली में भी सरकार बनाए। उनको डर है तो माननीय बहन जी से डर है। उन्हें पता है यदि बहन जी जो है ना मुख्यमंत्री बन गई या प्रधानमंत्री बन गई तो देश को सुधार देंगी, और यदि देश को सुधार देंगी तो इनकी लुटिया रुक जाएगी। इसलिए उनका मकसद है किसी भी तरह बसपा को रोकना। तो जब ये लोग हमारे साथ इतनी जो है ना हरकतबाजी करें, बदतमीजी करते हैं, तो हम इनको वोट क्यों दें? हमें इस बात को सोचना है। हमें इनको वोट नहीं देना चाहिए, हमें बसपा को वोट देना चाहिए। बहुत सारे लोग दुष्प्रचार करते हैं, बसपा की वोट तो गड्ढे में, उसे क्या भरना, कब तक भरे? अबे गड्ढा ही तो भरना है। अगर वो गड्ढा नहीं भरा तो ये मनवादी लोग उस गड्ढे में तुम्हें डाल देंगे। बहुजन समाज पार्टी को कोई हमारे पास और ना कोई रास्ता है ना कोई ऑप्शन है, ओनली भगवान बहुजन समाज पार्टी। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। हमारा कैंडिडेट वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कहाँ का है, हमें इससे मतलब नहीं। हमारा कैंडिडेट हाथी है, हमारी कैंडिडेट हमारी बहन कुमारी मायावती जी है। हमें हाथी के सामने के बटन दबाना है, बहन कुमारी मायावती को जिताना है। बहन व कुमारी मायावती ने जो भी कैंडिडेट भेजे हैं उन्हें जिताना है। मीडिया तो बहकारी है और मीडिया ने इन लोगों को मरवा दिया। मीडिया ने काउंटिंग कर ली कितने लोग आ गए, लेकिन आज तक ये काउंट नहीं दिखाया एक दिन भी मीडिया ने मरे कितने हैं। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं मेकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन की क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं बीएसपी पूर्व कोऑर्डिनेटर देवेंद्र वर्मा जी से। वर्मा जी जय भीम। जय भीम साहब। वर्मा जी, जो अभी गतिविधियां हैं इलेक्शन को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं। उनमें से एक बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और हमारे बसपा के कैंडिडेट बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि बसपा का कैंडिडेट जो मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है और मान्यवर काशीराम के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलकर बहुजन समाज सत्ता हासिल करना चाहता है। और लेकिन जो दूसरी मनवादी पार्टियां हैं वो तरह तरह के लुभावने वादे करके जो बहुजन समाज अपनी सत्ता बनाना चाहता है उसके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, तरह तरह के लुभावने वादे करके उनकी वोट लेकर। जब इलेक्शन लड़ते हैं तो बाबा साहब के नाम पर लड़ते हैं और रिजर्वेशन के नाम पर लड़ते हैं और संविधान के नाम पर लड़ते हैं। लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो ना तो एक भी हमारे शेड्यूल कास्ट का सांसद बनाया जाता, ना जो कमेटी बनती है उनकी, ना उनमें जो है ना कोई हमारा शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन बनाया जाता। और यदि सरकार बनती है जब जीतने के बाद, यदि वो बाबा साहब की बात करते हैं, अपने जो ना दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो वो उनको अपनी सरकार से भी निकाल देते हैं और अपमानित करके निकालते हैं, पद भी छीन लेते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में पूरी जोर से मेहनत कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है। और जो दिल्ली का जो मतदाता, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना बहुजन समाज पार्टी को कीमती वोट देकर दिल्ली में भी सरकार बनाए। सर, आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को जनता वोट दे जी, लेकिन जनता कह रही है कि जो है बहुजन समाज पार्टी कहीं है ही नहीं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मीडिया है, मनवादी मीडिया है। मनवादी मीडिया ने एक पॉपुलर गंडा फैलाया 2007 में, जब माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो सरकार बनने के बाद में माननीय बहन जी ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर जो दलित दबा कुचला हमारा वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम किए और उन पर डेवलपमेंट किए। सरकार बनते के साथ जो बच्चा एडमिशन लेता था तो उसको स्कॉलरशिप मिलता था, और जितने भी जो ठेके थे तो हमारे समाज को भी ठेके मिले। जितने भी
टीचर जो भर्तियां निकली उसमें जो है ना मान्य बहन जी ने भर्ती निकाली, और जितने जो पुलिस विभाग में भर्ती निकाली, जिसका चारों तरफ शोर मच गया था कि यदि नियुक्ति हुई है तो उत्तर प्रदेश में मायावती के सरकार में हुई है। लेकिन मनुवादी मीडिया इस बात को घबरा गया और मनुवादी लोगों ने मीडिया को अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उनको इतना पैसा दिया और दुष्प्रचार किया तो भाई मायावती को रोकना किसी तरह। आज भी इस देश में यदि जो है दूसरे लोग हैं उनको डर है तो माननीय बहन जी से डर है। उन्हें पता है यदि बहन जी जो है ना मुख्यमंत्री बन गई या प्रधानमंत्री बन गई तो देश को सुधार देंगी, और यदि देश को सुधार देंगी तो इनकी लुटिया रुक जाएगी। इसलिए उनका मकसद है किसी भी तरह बसपा को रोकना। और मैं चाहता हूं साथियों, मान्य बहन जी के लिए लोग बात कहते हैं रोड पे नहीं आती, आकाश आनंद है, मान्य बहन जी समय समय पर मीटिंग लेती हैं, समय समय उनको ट्रेन करके भेजती हैं और क्षेत्र में भी जाती हैं। तो भाई एक बात तो वोट तो हमारा है, वोट तो हमको डालनी है। ये तो बहन जी तो वहां से अपील कर रही है, बहन जी ने आकाश आनंद जी को भेज रखा, कोऑर्डिनेटर को भेज रखा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, जिले की कमेटी है, विधानसभा की कमेटी, सेक्टर की कमेटी है। तो इसमें बहन जी की बात कहाँ की? मैं समझा क्या तुम्हारे यहाँ पे योगी और मोदी वोट मांगने तो आ रहे हैं लेकिन तुम्हारा काम नहीं करेंगे वो कोई भी। अमित शाह जी ने खुले में बाबा साहब का अपमान किया, लेकिन आज हमारा समाज के बहुत सारे जो लोग बाग गुलाम टाइप के आदमी हैं उनकी पार्टी में हैं, इलेक्शन लड़ने वोट मांग रहे हैं, लेकिन ना तो अपने समाज की पता है ना अपने समाज की इज्जत की पता है, उन्हें केवल अपनी राजनीति करनी है। इसी तरह आप पार्टी में ने पंजाब में बहुजन समाज के नाम पर वोट लिया, बाबा साहब के नाम पर वोट दिया, लेकिन जब राज्यसभा सांसद बनाने की बात आई तो अपने समाज का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं। तो जब ये लोग हमारे साथ इतनी जो है ना हरकतबाजी करें, बदतमीजी करते हैं, तो हम इनको वोट क्यों दें? हमें इस बात पर सोचना है। हमें इनको वोट नहीं देना चाहिए, हमें बसपा को वोट देना चाहिए। बहुत सारे लोग दुष्प्रचार करते हैं, बसपा की वोट तो गड्ढे में, उसे क्या भरना, कब तक भरे? अबे गड्ढा ही तो भरना है, अगर वो गड्ढा नहीं भरा तो ये मनवादी लोग उस गड्ढे में तुम्हें डाल देंगे एक दिन। इसलिए इस गड्ढे को भरो, इसको बहुजन समाज पार्टी को ऊपर करो। और आज तुमने देखा भी उत्तराखंड में निगम की सीट आई है, चेयरमैन बने वहां के लोग, उत्तराखंड में लोग बात समझ गए। अभी पंजाब में फिर इलेक्शन हुआ है, डिप्टी मेयर के पद जो है ना बसपा ने जीता है। तो जब चारों तरफ जो है ना हमारे जीत रहे हैं, तो जो है ना आप लोग जहाँ दिल्ली में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग हैं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन देखा है माननीय बहन जी का, तो वो सब लोगों को मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि जो आपके कैंडिडेट दूसरी पार्टियां आगे नहीं लेके आती हैं, उनको पद नहीं देती हैं, तो समाज के लिए कितना तो दूसरी पार्टियां कह रही हैं हम कर रहे हैं। चमचागिरी करते हैं वहां पर दूसरी पार्टी में। अगर दूसरी पार्टी में कोई भी पदाधिकारी है और वहां पे वो उसकी खुली बोलने की आजादी है, तो हिम्मत है तो बोल के बत दिखाओ ना अमित शाह के विरोध में कि अमित शाह जी ने कितना अपमान किया हमारे बाबा साहब का। अरे जिस दलित को, जिस पिछड़े समाज को, जिसको बोलने का अधिकार नहीं था, जिसको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बताए हुए बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर आज वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, तो बाबा साहब से बड़ा भगवान कौन है? वो भगवान जिन्होंने हम पे गुलामी कराई, वो भगवान जब हमारे पीछे झाड़ू बांधा हुआ था तो कहां गए वो भगवान? जब हमारी बारातों को रोक दिया जाता है कहां चले जाते हैं भगवान? जब हमारे जो है लोगों को मूछ रखने पर रोक दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कहां जाते हैं भगवान? कौन भगवान काम आता है? बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब से बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है। और वो आदमी हमसे कहते हैं उसको भगवान बना दिया। तो सर अब अभी जो इलेक्शन है, इलेक्शन में आपका वोट है, आप वोट किसको दोगे? बहुजन समाज पार्टी को। कोई हमारे पास और ना कोई रास्ता है ना कोई ऑप्शन है, ओनली भगवान बहुजन समाज पार्टी। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। हमारा कैंडिडेट वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कहाँ का है, हमें इससे मतलब नहीं। हमारा कैंडिडेट हाथी है, हमारी कैंडिडेट हमारी बहन कुमारी मायावती जी है। हमें हाथी के सामने के बटन दबाना है, बहन कुमारी मायावती को जिताना है। बहन व कुमारी मायावती ने जो भी कैंडिडेट भेजे हैं उन्हें जिताना है। सर आपके समाज के लोग बुराई करते हैं, आपके समाज के लोग टूट के जो दूसरी पार्टियां बना ली, दूसरी पार्टियों में चले गए, और आप जो उसी पार्टी में लगे पड़े हो जिसमें। देखिए एक्चुअली क्या मैंने अभी बताया ना, जब बहन जी ने सरकार बनाई तो सारा पूरा भारत ही लगा। वो देखते थे कि, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कहते थे कि भाई दलित समाज जो है सारा बीएसपी के साथ है, वो कहीं नहीं टूटता। लेकिन उन्होंने जो है ना प्लानिंग बनाई, संगठन बनवाए, और संगठन बनवा के जो है ना मतलब नई नई पार्टी बनवा दी।
अभी देखो ना, बहुजन समाज पार्टी जब कैंडिडेट लड़ाती है तो सबसे चंदा लेती है। हम जैसे कार्यकर्ता 10-20, 50-50 हजार, किस कहीं जाकर 10,000 की रसीद काटने, कहीं 5,000 की रसीद काटने, सब लोगों से इकट्ठा करके पार्टी चलाते हैं। एक हमारे भाई साहब हैं, अभी अभी नई नई पार्टी बनी, सांसद बन के, और पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, इलेक्शन भी लड़ा रहे हैं और जो ना उसमें प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से घूमते। जलन तो नहीं हो रही है आपको? जलन नहीं, खुशी हो रही है कि हमारा भाई घूम रहा है, लेकिन धोखा मत दो, बांट दिया तुमने समाज। सर अभी आपने पैसे की बात करी, कैसे कहां से पैसा आया है? हाँ, जनता दे रही है ना आपकी उनको नहीं। क्यों आपने नहीं दिया? क्यों? खुले में काटते हैं हम रसीद, उनका हमने कोई कैंडिडेट नहीं देखा कहीं रसीद काटता। माननीय बहन जी का जन्मदिन में जो ना हम लोग जो सब लोगों के पास जाते हैं, बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं, 10-10, 20-20 रुपए की रसीद काटते हैं, 100-100, 200 की रसीद काटते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। मैंने उनका कैंडिडेट कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं करता देखा। मुझे ये नहीं पता पड़ती हेलीकॉप्टर में कहां से घूमते हैं, इतना खर्चा कहां से करते हैं। ये जितनी दूसरी पार्टियां हैं सपोर्ट करके आज तो आपको आगे बढ़ानी है, केवल बहुजन समाज को खत्म करने के लिए, लेकिन लास्ट नंबर आपका ही है। ये बहुजन समाज का ही डर है, बहुजन समाज पार्टी का डर है दूसरी पार्टियों को, और बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म पहली बात होने की नहीं होगी ना, तो नंबर आपका है। तो सर जब आपके समाज के व्यक्ति तरक्की कर रहा है, बहन जी शायद आशीर्वाद दे रही हो, तो जगह जगह चर्चा हो रही है कि बहन जी आशीर्वाद दे चुकी है। नहीं देखो, बहन जी ने तो उनको कई बार बुलाया, क्यों नहीं जाते बहन जी के पास? चलो ना, अगर कोई जो क्या झूठ बोला तो मैं लेके चलूं, आप ले जाने में तैयार हैं? तैयार हूं। वो आरोप लगा रहे हैं बहन जी बुलाती नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम चलो, गाजियाबाद में 2-2 कोऑर्डिनेटर है पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी, वो साथ लेके चलेंगे, मुलाकात तो कर, चलो तो सही, कम से कम बड़ा दिल करो ना, बहन जी को मिलो ना। बहन जी ने कितना संघर्ष किया है, एक लड़की बेचारी जो है ना रात रात में बेचारी मोहल्ले में कली मोहल्ले में वो मेहनत करे, उन्होंने जो मीटिंग करी है, उनका संघर्ष तो देखो। तो उसका लाभ तो मिल रहा है ना जनता ने? लाभ कहाँ मिला ना, खत्म कर दिया मनवादी लोगों ने आपको उठा के आगे बढ़ा के। जनता कह रही है कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया और क्या करेंगे? नहीं तो फिर खत्म। जनता क्या कह रही है? आपकी जनता कह रही है अब नहीं चाहते फिर मुख्यमंत्री बनना? अरे वो तो मतलब गुलामी पे आके दूसरों की दरी बिछाओगे। अब ये तो जनता जाने, और आप जनता जान रहे, हमारा भाई का जान है। हमारे भाई तो बहुजन समाज पार्टी में आज भी लगे पड़े हैं, कल भी रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही है जो दूसरों की विचारधारा पर नहीं चली, बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं। सर माननीय बहन जी साहब लोगों ने जो जब पूछा, मीडिया ने पूछा आप वहां प्रयागराज जाएंगे, बहन जी ने कहा तो सबके अपनी अपनी बात है, कोई जाए ना जाए, ठीक है। और जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे वहां पर नहीं जाएंगे, वो लोग घूम रहे हैं, बना रहे ना बेवकूफ। यही है दूसरों की प्लानिंग। तो बहन जी प्रयागराज गई थी? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं गई बहन जी? क्यों जाए? हमारे लिए पाप नहीं किया कुछ? अरे यार तुम ऐसी बात कर रहे हो, बहन जी ने पाप करें? बहन जी की जैसी तो मैं देवी हैं, वो देव जिंदा देवी हैं। बाबा साहब के बाद में मान्यवर काशीराम साहब, और मान्यवर काशीराम साहब के बाद में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की जिंदी जागती देवी हैं। अच्छा ये बताइए, जो पाप करते हैं वे लोग जाते हैं क्या? देखिए मैं बताऊं क्या, पाप मन करता है, शरीर नहीं करता। मन धोया क्या जाता है? शरीर। भाई पाप तो मन कर रहा है, मन का क्या धोना? अपने पाप जो मन है ना उसे साफ रखो, शरीर को कहीं धोने की जरूरत नहीं। सुबह सब नहाते हैं, शरीर उसमें धो जाता है। अच्छा सर, अभी एक बाबा साहब की जो प्रतिमा क्या नाम, जो 26 जनवरी को 26 जनवरी को बाबा साहब की प्रतिमा पे पंजाब में वो हथौड़े बजाई गई। बहुजन समाज पार्टी हटी, दुर्घटना घटी। बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी तो इनमें किसी में हिम्मत नहीं थी, पता थी मायावती है। अब इन्होंने बांट दिया ना, बट गए ना, कमजोर हो गए। वो कहते हैं मजबूत हो गई, तो तस्वीर क्यों तोड़ रही है? कैसे टूट रही है? डर निकल गया ना। वो तो आपके समाज के लोग तोड़ रहे हैं ना। अरे हमारे समाज का आदमी कैसे तोड़ सकता? वो आपके समाज का आदमी है जो कोई नहीं है, नहीं। वो जो है जो आदमी, देखिए समाज कोई नहीं होता, समाज ये होता है कि जो मनवादी विचारधारा जिसमें हो। मान लिया मैं ही मनवादी विचारधारा का होता हूं तो मैं कहेगा समाज का। जो अम्बेडकरवादी है वो है हमारे समाज का, जो बुद्ध विचारक है वो है हमारे समाज का, और जो बुद्ध की तस्वीर तोड़े, अम्बेडकर साहब की तस्वीर तोड़े, तो हमारा कहाँ है?
तो जो तस्वीर तोड़ी गई है उस पे फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मतलब उस हथौड़े पे जाएंगे, सॉरी। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बहुत दुखद घटना है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, ये इंडिकेशन है। कैसा इंडिकेशन? तुम्हारा समय आ लिया। अगर तुम जैसे बट गए ना, ऐसे जैसे बाबा साहब के ऊपर बजे ना हथौड़े, वो बाबा साहब के ऊपर नहीं थे, वो तुम्हारे कंधों पर बज रहे थे। ये स्टार्ट हो चुका है, उनका डर निकल चुका है। उन्हें पता है बहुजन समाज पार्टी हमने कमजोर कर दी, हमने नए नए दलाल पैदा कर दिए, अब कोई नहीं बोलने वाला। डर है तो क्या बहुजन समाज पार्टी का। उतना बाबा साहब की तस्वीर पर यहाँ पर लेना हथौड़े, वो बाबा साहब की तस्वीर पर नहीं थे, भविष्य में आने वाले भविष्य में आपके कंधों पर बनेंगे। बट लो, लेकिन चंद्रशेखर जो कि आपका भाई है, आपके समाज का, वो तो संसद में बहुत दहाड़ रहे हैं। धाड़ लिए, क्या हुआ? जब संविधान के जो है उसमें जो ना बाबा साहब के उसमें हुआ, कहीं कुछ नहीं है, उन्हीं की तुम वहां पे कर रहे हैं। खैर देखिए, जो भी कर रहे हैं, धाड़ रहे हैं, अच्छी बात है, धाड़ो, लेकिन तुमने समाज को बांट दिया और उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जैसे उतना बाबा साहब पे चल रहे थे ना, आपके कंधों पर बजेंगे। अच्छा, बांट दिया। अमित शाह ने जिस समय बाबा साहब के लिए एक शब्द बोले, तब तो आपके भाई ने बहुत विरोध किया, लेकिन अभी हथौड़े जब बाबा साहब के ऊपर बजाए गए, उस समय उनकी आवाज भी नहीं निकली, क्या वजह है? अरे आवाज कैसे निकलेगी भाई साहब, जब उनको जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऊपर से पीछे से पुश कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ताकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर दिखाई दे। कमजोर नहीं है, बहन जी रैली करती हैं, मीडिया एक भी नहीं दिखाती। और भाई चंद्रशेखर रावण जी जब रैली करते हैं तो उन्हें हाईलाइट में दिखाया जाता है, क्योंकि नहीं, बीजेपी बसपा खत्म हो गई है। उन्हें पता है कि जो बेवकूफ लोग मीडिया को देखते हैं, चाय पीते हैं, सुबह को देखते हैं, तो वो कहते हैं अरे यार वैसे खत्म होगी, है नहीं। और जो अकलमंद हम जैसे लोग होते हैं ना, वो लगाते हैं कि देखो कितना दबाया जा रहा है। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया कि बहन जी की रैली हो रही है? बहन जी की रैली, उसमें एक जाता है पार्टी में से, दूसरा आता है। कभी मीडिया ये नहीं बताती कि बसपा में वो आदमी शामिल हुआ, मजबूत हुई, लेकिन जो आदमी निकलता है तो जो है ना उसको दिखाते हैं। बीजेपी में जो है रेपिस्ट भरे पड़े इतने दुनिया भर के, उनके रेप नहीं दिखाते, लेकिन उनकी अच्छाई देख लो कितनी है नहीं। अच्छा सर, जब इतना कुछ हो रहा है, अभी अभी आपने देखा महाकुंभ में कितनी मौतें हुई हैं, सबको पता। मीडिया ने ये तो गिन लिया वहां पे 3 करोड़ आए, 4 करोड़ आए, लेकिन 35 करोड़ आए सर, ठीक है ना। क्या 35 करोड़ जो भी देख, पहली बात तो देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 35 करोड़ का मतलब है 300 में से 4, है ना, मीडिया बता रही है, ठीक है ना। यानी कि जो ना 100 में से 4 गए। यदि एक गांव में 1000 आदमी है तो इसका मतलब यह है कि उसमें 400 लोग गए या 300 लोग गए, है नहीं। जबकि उस गांव में पता पड़ी है क्या दे गया। मीडिया तो बहकारी है और मीडिया ने इन लोगों को मरवा दिया। मीडिया ने काउंटिंग कर ली कितने लोग आ गए, लेकिन आज तक ये काउंट नहीं दिखाया एक दिन भी मीडिया ने मरे कितने हैं। कितनी जगह भगदड़ हुई है, केवल एक संगम का दिखाया जो झूसी में, या दूसरी जगह इतने लोग मर गए जिनकी यूं नहीं पता डेड बॉडी कहाँ गई, नहीं दिखाया मीडिया। सर वो ईमानदारी से मीडिया काम कर रही है। 16 व्यक्ति दिखा दिए उन्होंने, लिस्ट दिखा दी, और क्या चाहते हो? तो 16 व्यक्ति दिखा दिए, मोर्चरी में पड़े हैं जो ना वहां पे जो ना जनता के कितने कितने पड़े हैं, उन्होंने नहीं दिखा दी। जो लोग बाग बेचारे घूम रहे हैं वहां भी नहीं है, वहां भी उनका आदमी कहाँ गए, ना तो वो मरे हुए दिखाई इन्होंने, ना वो कहीं मिल रहे, कहाँ गए, आसमान खा गया। तो सर अभी जो है जो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन को देखते हुए आपके विचार क्या है? मेरा तो विचार ये है कि भाई देखो, मैं तो हाथ जोड़ से सबसे निवेदन करता है, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जहां भी खड़ा है, आप अपने घर से पहले वोट डालने जाएं और वोट डालकर घर पर आकर तभी आपका अपना नाश्ता पानी करें। आपसे निवेदन है, क्योंकि आपके एक वोट से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं थी, जब स्टार्टिंग हुई थी बहुजन समाज पार्टी की भी, तो तब भी वोटों से ऊपर गई थी। इस बात का ध्यान रखो, कोई भी पार्टी एक साथ नहीं बढ़ती, इसलिए आपका एक वोट से ही बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, किसी दूसरे के नहीं, आपके मेरे, हम दोनों के वोट से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमारा फर्ज है, जिस तरह माननीय बहन जी हमारे समाज को, दलित समाज को
जो जो दबे कुचले समाज है, जो पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, ब्राह्मण जाति, सब में दबे कुचले, जिनकी आवाज की कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज मान्य बहन जी सुनती है। इसलिए यदि आपको सुरक्षित रहना है, इज्जत से रहना है, अपनी सुरक्षा रखना है, अपनी बेटी की सुरक्षा रखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपना वजूद पैदा करना है, अपना वजूद से जीना है, तो मान्य बहन जी ने जितने भी जहाँ भी जो भी कैंडिडेट उतारा है, उसकी जाति ना देखें, धर्म ना देखें, कौन कमजोर है कौन ना, रेवड़ी कौन बांट रहा है कौन नहीं बांट रहा है, इस बात को ना देखें। केवल अपना विकास के लिए अपनी हिम्मत बनाएं और अपना वोट बढ़ाएं, अपनी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जाएं। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी के सामने बटन दबाकर भारी से भारी संख्या में बहुजन समाज के प्रत्याशियों को जिताएं। जय भीम, जय भारत।